हेलो स्टूडेंट, मैं सुधांशु चौरसिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल्स में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 8। तो फर्स्टली हम देखते हैं इसका स्टेटमेंट रीड करते हैं ताकि हमें क्वेश्चन समझने में ईजी हो और सॉल्व करने में भी ईजी हो। तो चलिए हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो फर्स्टली लिखा हुआ है इसमें द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000। तो एक टीवी का प्राइस 13,000 है। द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। तो उस पर जो सेल टैक्स लग रहा है तो वो 12% के रेट से लग रहा है। तो फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाई इट। तो अगर वो 13,000 का टीवी खरीदता है तो उस पर 12% का सेल टैक्स लग रहा है, तो विनोद को कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। तो देखिए 12% जो ऐड हो रहा है उसमें, तो ये जो 13,000 का है इसमें 12% और ऐड होगा, तो फिर वो भी विनोद को टैक्स में पे करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हम मार्केट जाते हैं तो उस पर अगर 6% 5% का जीएसटी भी लगता है, गुड एंड सर्विस टैक्स, तो भी हम उसे पे करके ही सामान को लाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर है कि ये टैक्स को भी इसके साथ ही पे करना पड़ेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी कितना है 13,000। तो लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल टू कितना है 13,000। तो अब आगे देखते हैं सेल टैक्स कितना लग रहा है 12% का। सेल्स टैक्स इज इक्वल टू कितना लग रहा है 12% का। तो टैक्स अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू ये 13,000 का 12% लग रहा है ना, तो 12% ऑफ 13,000। तो देखिए 13,000 का 12% ऑफ का मतलब का मल्टीप्लाई होता है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 अपॉन में परसेंट का 100 हो जाएगा, ऑफ का इनटू और ये 13,000। तो 20 से 20 कैंसिल, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये 106 और ये हमारा 15। तो जो विनोद को पे करने पड़ेंगे वो रुपीज़ है 15, 60 रुपीज़ और पे करने पड़ेंगे ये 13,000 में। तो अगर हम 13,000 में 15 60 ऐड कर दे रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि विनोद को कितने रुपए पे करने पड़ रहे हैं। तो हम लिखेंगे टोटल अमाउंट पेएबल बाय विनोद, कि विनोद के द्वारा कितने रुपए उसको पे करने पड़ेंगे। तो 13,000 प्लस में 1560 रुपीज़। तो अगर इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 14 और 560। तो उसको जो है 14,560 रुपीज़ वो पे करना पड़ेगा टैक्स के साथ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए हम इसका स्टेटमेंट रीड करते हैं। तो लिखा हुआ है अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स। तो अरुण एक पेयर स्केट्स खरीदता है एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वॉज 20%। तो उसको डिस्काउंट जो है 20% मिलता है। इफ़ द अमाउंट ही पेज इज़ 1,600 रुपीज़। तो वो अगर 1,600 रुपीज़ पे करता है तो फाइंड द मार्क प्राइस। तो उसका मार्क प्राइस क्या होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा कि ये स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है। तो देखिए अरुण एक पेयर ऑफ स्केट खरीदता है 20% के डिस्काउंट पर, जिसमें वो पे करता है सिर्फ ओनली 1600 रुपीज़। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ये देखते हैं डिस्काउंट कितना मिला है 20% का। तो लिखेंगे डिस्काउंट इज इक्वल टू 20%। तो सेलिंग प्राइस ऑफ स्केट कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ स्केट्स इज इक्वल टू कितना है 1600 रुपीज़। तो अब देखते हैं मार्क प्राइस स्केट्स का पूछा है, फाइंड द मार्क प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू ये हमें फाइंड करना है, मार्क प्राइस ऑफ स्केट्स इज इक्वल टू ये हमें फाइंड करना है। तो अब हम देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100, ये देखिए डिस्काउंट दे रहा है तो कम हो रहा है, तो कम का मतलब लॉस हो गया, तो 20% अपॉन में 100 इंटू CP।
CP नहीं, यहाँ पे मार्क प्राइस है तो मार्क प्राइस लिखेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि अगर कॉस्ट प्राइस रहता तब हम कॉस्ट प्राइस लिखते। तो देखिए चलिए, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 80 अपॉन में 100 इंटू मार्क्ड प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमें गिवन है 1600 इज इक्वल टू 80 अपॉन 100 इंटू मार्क्ड प्राइस। तो ये हो गया। तो अब आगे देखते हैं, ये देखिए 100 को लेफ्ट साइड ले चलते हैं तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 80 को ले चलेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू मार्क प्राइस। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 2 0, तो ये हमारा 2000 हो जाएगा, इज इक्वल टू मार्क प्राइस। तो जो मार्क प्राइस है वो 2000 का है। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे मार्क प्राइस ऑफ स्केट्स इज इक्वल टू 2000 रुपीज़। तो जब वो देखिए मार्क प्राइस जब वो 2000 का था तो वो 20% के डिस्काउंट पर उसको सिर्फ 1600 रुपीज़ ही पे करना पड़ा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।